एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में दोनों टीम्स विंटर कैंप में पहुंची हुई होती हैं। यहाँ पर जाओ यूए शेन के साथ थोड़ी सी बदतमीजी करने लगता है। यहाँ पर शियाओ भी बीच में बोलती है तो जाओ उसे भी चुप करा देता है क्योंकि वो लेडीज के बारे में वैसे भी काफी नैरो माइंडेड लग रहा था। टैंक से भी उसकी काफी बहस हो जाती है, लेकिन शेन अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से प्रोटेक्ट करना जानता था। फिर यहाँ पर एक और कमेंटेटर की एंट्री होती है जिसका ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में काफी बड़ा नाम था और वो था मिस्टर शू। टैंक भी उसकी फैन थी, उसने भी टैंक की लाइव स्ट्रीमिंग देखी थी तो वो आगे बढ़ता है और उसकी तारीफ करता है। लेकिन यहाँ पर शेन थोड़ा थोड़ा जेलस सा नजर आता है। उसके बाद अंदर जाकर हॉस्टल अलॉटमेंट के मौका पर भी दोनों कैप्टन्स की थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। तो यहाँ पर मिस्टर शू टैंक की रिक्वेस्ट पर आता है, जाओ को शांत कराता है और फिर मामला सेटल हो जाता है। उसके बाद टैंक मिस्टर शू का थैंक्स करने जाती है और वो दोनों थोड़ी देर खड़े होकर काम से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। लेकिन शेन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इस बात पर टैंक से थोड़ा नाराज हो जाता है। टैंक भी ये बात तब फील कर लेती है क्योंकि वो उसे अपने कमरे में भी घुसने नहीं दे रहा था। एक्चुअली शेन चाहता था कि टैंक मिस्टर शू से थोड़ा फासला रखे। उधर हमें डॉक्टर डिंग को दिखाते हैं कि उनका एक एक्स पेशेंट जो कि एक लॉयर भी था, वो डॉक्टर में काफी इंटरेस्ट रखता था और वो उनके लिए फ्लावर्स भी लेकर आता है। फिर अगले दिन हमें शूटिंग प्रैक्टिस का टाइम दिखाते हैं जहां पर फिर से टैंक और मिस्टर शू को इकट्ठे देखकर शेन बहाने बहाने से उनके पास जाकर बैठता है और उनकी बातें सुनता रहता है। टैंक इस बारे में शेन से बात करती है तो वो कहता है कि मैं नैरो माइंडेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन ये मिस्टर इस काबिल नहीं कि तुम उनकी फैन बनो। मुझे ये आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। जबकि लिंग बेचारा इसी परेशानी में था कि किसी तरह से शियाओ को मनाए क्योंकि वो तो उससे कोई बात भी नहीं कर रही थी। लेकिन टैंक को अपनी पड़ी हुई थी, उससे शेन नाराज था। तो लिंग उसे मशवरा देता है कि तुम शेन को अपने हाथों से बना हुआ कोई DIY गिफ्ट दो तो देखना वो जरूर खुश हो जाएगा। ये आइडिया टैंक को काफी पसंद आ जाता है। लिंग अब शियाओ से मिलने के लिए एक गिफ्ट भी साथ लेकर हॉस्टल के बाहर खड़ा हुआ होता है, लेकिन शियाओ उससे कोई बात ही नहीं करती और वो बेचारा अपना गिफ्ट अपने हाथ में लिए वहीं खड़ा रह जाता है। शेन बेशक टैंक से थोड़ा मूड तो बनाए हुए था, लेकिन वो उसकी बहुत केयर भी करता था और ये बात हमें ऐसे पता चलती है क्योंकि शेन ने लिकी के थ्रू टैंक को वार्म पैक्स भी भिजवाए थे क्योंकि वहाँ सर्दी काफी ज्यादा थी। उसके बाद शाम के टाइम एक दफा टैंक मार्केट की तरफ जा रही होती है तो मिस्टर शू पास से गुजरता है, उसे लिफ्ट देना चाहता था, लेकिन शेन का नाराज हुआ फेस जब टैंक को याद आता है तो वो उसे इनकार कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वही एई जो मीन सी लड़की हमें स्टार्ट में दिखाई थी, वो मिस्टर शू से मिल रही होती है और उनसे बहुत मीठी मीठी सी बातें करती है क्योंकि उसे उनकी कंपनी में जॉब चाहिए थी। रात को जब टैंक वापस लौटती है तो शेन उसका वेट कर रहा था। अब उनकी नाराजगी खत्म हो गई थी। वो दोनों इकट्ठे वॉक करते हैं और काफी खुश नजर आते हैं। उधर डिनर के बाद जब वापस जा रहे होते हैं तो एई गाड़ी में बैठी मिस्टर शू से काफी फ्लर्ट कर रही होती है, उनके शोल्डर पर सर भी रख देती है। ये काफी गिरी हुई लड़की है जो आपके लिए कुछ भी कर सकती थी। जबकि थोड़ी ही देर बाद रात को टैंक को मिस्टर शू का मैसेज आता है कि कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। अगले दिन टैंक शेन के रूम के बाहर आती है तो वो उसे खींचकर अंदर ले जाता है और उससे मीठी मीठी बातें करता है और फिर उसकी जैकेट उतरवाता है और उस पर वार्म पैकेट्स लगा देता है ताकि उसे सारा दिन सर्दी ना लगे। आज विंटर कैंप में एक सेरेमनी होनी थी। वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारी के टाइम पर मिस्टर शू टैंक के पास आते हैं और उसे एक हेडफोन देते हैं क्योंकि टैंक का अपना हेडफोन वहाँ पर गिर के टूट गया था। जब सेरेमनी स्टार्ट होती है तो वहाँ शेन और शियाओ की अचीवमेंट्स पर उनकी काफ़ी तारीफें होती हैं और शियाओ का जब नाम लिया जाता है तो लिंग खड़ा होता है और बहुत दिल खोल कर क्लैपिंग करने लगता है, लेकिन शियाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद शेन एक स्पीच देता है और कहता है कि मैंने किसी से ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का वादा किया था और वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। ऑफ कोर्स टैंक से किया था। और टैंक को दिखाते हैं कि उसने अब शेन को गिफ्ट देने के लिए DIY बुलेट्स बनाने का फैसला किया था। तो वो वीडियो बनाने के बहाने बहाने उसकी एयर पिस्टल की बुलेट्स को देखने लग जाती है क्योंकि उसने भी बनानी थी। लेकिन यहीं पर खड़े खड़े जाओ शेन को एक चैलेंज कर देता है कि देखते हैं मिरर में देखकर शूटिंग करने का मुकाबला करते हैं कौन जीतेगा। जाओ को लगता था कि वही जीतेगा, इसलिए वो चाहता था
इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाए। और शेन ने तो ऐसी प्रैक्टिस पहले कभी भी नहीं की थी, तो वाकई में जाओ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, जबकि जेन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। इतने में एक राउंड के बाद जब ब्रेक होती है तो टैंग शेन को आकर मशवरा देती है कि मिरर में देखने की बजाय एक दफ़ा वो निशाने को अच्छे से देखे और ब्लाइंड शूट करे, क्योंकि ब्लाइंड शूटिंग की शेन बहुत प्रैक्टिस करता था। तो अब की बार शेन ऐसे ही करता है और थोड़ी कोशिश के बाद वो कंपटीशन जाओ से जीत ही जाता है। वहाँ पर सारे लोग शेन की जीत के लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो मिस्टर शू भी वहाँ पहुँच जाता है। वो आके टैंग से बात करता है और उसे बताता है कि ब्रॉडकास्टर्स का एक डिनर हो रहा है और उस डिनर पर उसे भी इनवाइट किया जाता है। शेन ये बात सुन लेता है तो मिस्टर शू को गुजरता हुआ टक्कर मार के जाता है। और जाओ वो चैलेंज तो वो हार चुका था, लेकिन फिर भी शेन और उसकी टीम को नीचा दिखाने की प्लानिंग करने लगता है। शेन एक दफा फिर से बच्चों की तरह बिहेव करता है और टैंग से नाराज हो जाता है मिस्टर शू की वजह से, और टैंग पीछे पीछे उसे फिर से मनाने के लिए जाती है और फिर वो दोनों घूमने फिरने के लिए एक नदी किनारे चले जाते हैं, इकट्ठे टाइम बिताते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। जबकि बेचारा लिंग बार बार शियाओ के पीछे पीछे घूमता रहता है, लेकिन वो तो उस बेचारे को लिफ्ट भी नहीं कराती। वो फिर से उसके पीछे पीछे जाता है तो शियाओ उसे कहती है कि देखो हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, हमारे बीच एक ऐसा गैप है जो कवर नहीं हो सकता। जो रिलेशनशिप हमने सोचा था और तुम चाहते हो वो शुरू से पहले ही खत्म समझो। और उसके बाद शियाओ नाराजगी से उसी साइड पर चली जाती है जहां टैंग और शेन खड़े हुए थे। लिंग बेचारे को वहां से गुजरते हुए पैर पर चोट भी लग जाती है, लेकिन शियाओ को तो उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। यहाँ पर टैंग लिंग के पास आती है उसका हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन वो जल्दी में शियाओ के पीछे पीछे भाग जाता है। फिर उसके चले जाने के बाद टैंग और शेन एक छोटे से हेजहॉग के साथ खेलने लग जाते हैं, जो टैंग को काफी क्यूट लग रहा था। वो उसे स्नैक्स भी खिलाती है। फिर वहां से वापस जाकर टैंग अपनी DIY बुलेट्स तैयार कर रही होती है, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर डिंग अब सीरियसली उसी लॉयर के बारे में सोचने लगी थी। वो अब अपनी लाइफ में अकेले रहने से बोर हो चुकी थी, तो वो जाओ को फ़ोन करती है और उससे डाइवोर्स के बारे में पूछने लगती है, लेकिन मिस्टर जाओ इतना बड़ा स्टेप अभी नहीं लेना चाहते थे। उनका मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है डाइवोर्स की बात करके। मिस्टर जाओ को भी वही ब्रॉडकास्टर्स वाले डिनर पर इनविटेशन मिली थी, लेकिन वो तो जा नहीं सकते थे, तो वो अपनी तरफ से टैंग को फ़ोन करते हैं कि रुई लाइफ की तरफ से तुम वो डिनर अटेंड करोगी। और टैंग अपने बॉस को भी इनकार नहीं कर सकती थी और शेन के बारे में भी सोचकर परेशान हो जाती है। जबकि एई को दिखाते हैं कि वो बड़ी खुशी खुशी मिस्टर शू के साथ उसी पार्टी में जाने के लिए गाड़ी में बैठी हुई होती है कि एकदम से टैंग की कॉल आ जाती है। वो भी पार्टी में जाना चाहती थी, तो मिस्टर शू उसे अपनी गाड़ी से निकाल देता है, क्योंकि उसने तो अब टैंग को साथ ले जाना था। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।